नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझेंगे कि मधुमेह में क्या आहार देना चाहिए, ठीक है, और यह क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मधुमेह को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आम बोलचाल की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है। आज के समय में हर तीसरे घर में आपको शुगर का एक पेशेंट मिल जाएगा। क्योंकि वो जो हम लोग जो आहार ले रहे हैं, ठीक है, ये बहुत शुद्ध नहीं है। चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो उसका सही से पाचन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो शुगर है वो एक तरह से वंश परंपरागत बीमारी भी कही जाती है। तो अगर हमारे घर में किसी को है तो उससे हमें क्या सतर्क रहना चाहिए, हमें अपने खान पान का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो माता पिता से ट्रांसफ़र होकर बच्चों में ये आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम इसे चिनिया पेशाब, शुगर, डायबिटीज़ मिलेटियस, मधुमेह और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाना कहते हैं। जब हमारे शरीर में रक्त में क्या होता है, शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मिलेटियस कहते हैं या फिर शुगर कहते हैं, ठीक है। ये जो शुगर की बीमारी है वो हमारे मिश्रित ग्रंथि, अब हम ये समझेंगे कि मिश्रित ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 मिश्रित ग्रंथियाँ हैं, एक वृषण है, अंडाशय है और क्या है, अग्नाशय है, ठीक है। तो ये जो हमारा शुगर है वो हमारे मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय से संबंधित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं, ठीक है। तो ये अग्नाशय से संबंधित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय में क्या है, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो जो अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो बीमारी है वो बीटा से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे जो अग्नाशय ये क्या है। अग्नाशय हमारे शरीर में कहाँ है, तो हमारे पेट के ऊपरी भाग में ही क्या है, स्थित है, और ये चपटा सा लंबा सा होता है, ठीक है। और यहीं पे क्या है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, यानी कि पित्ताशय है। और यही अग्नाशय क्या करता है, यहाँ से बहुत सारे एंजाइम्स और पाचक रस निकलते हैं और इंसुलिन का भी स्राव होता है। ये जो पित्ताशय है, यहीं से अग्नाशय के पास ही क्या है, पित्ताशय है। और ये अग्नाशय जो है वही क्या करता है कि पाचक रस यानी कि एंजाइम्स और इंसुलिन का स्राव करता है, जो कि क्या करता है, शर्करा को पचाने का कार्य करता है। तो पित्ताशय के ठीक नीचे यानी कि हमारे पेट के ऊपरी भाग में ही क्या होता है, अग्नाशय स्थित होता है, जहाँ से अनेक एंजाइम्स यानी कि पाचक रस निकलते हैं और इंसुलिन का स्राव होता है, जो कि हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि अग्नाशय में मुख्य तीन प्रकार की क्या कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो ये जो हमारी मधुमेह है वो बीटा से संबंधित है, ठीक है। तो जो बीटा कोशिकाएं हैं वही से क्या है, इंसुलिन निकलता है, जो कि शर्करा को यानी कि मीठे चीज को नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसका पाचन करने का कार्य करता है, ठीक है। इस जो बीटा है, इंसुलिन, बीटा क्या करता है, इंसुलिन को शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज को क्या करता है, भेजने का कार्य करता है। हमारे शरीर में मीठे को क्या किया जाता है, ग्लूकोज फॉर्म में बदल करके उसको पचाने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से इंसुलिन क्या करता है, उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करके उसको पचाने का कार्य करता है। तो वो हमारे पूरे शरीर में अन्य कोशिकाओं को भेजने का कार्य करता है, ठीक है। इसी तरह से ये क्या करता है, इंसुलिन ऊर्जा के लिए वसा और प्रोटीन को भी तोड़ने में अपना सहायता करता है, ठीक है।
और इसको मतलब रक्त शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये प्रोटीन और वसा को भी तोड़ता है और हमारे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का। तो ये जो इंसुलिन है जो कि हमारे पित्ताशय से, अग्नाशय से यानी कि पैंक्रियाज ग्रंथि में स्रावित होता है, तो उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। और जब यही इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ता है, पैंक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता है, तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी हम मीठे चीज़ों को ले रहे होते हैं, शर्करा को ले रहे होते हैं, वो उसका पाचन नहीं कर पाता है और हमें क्या होता है, शुगर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनने लगेगा तो क्या होगा, मीठे चीज़ों का पाचन नहीं हो पाता है सही से, सरल ढंग से, और हमें क्या होती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। क्योंकि हमारे रक्त में तब क्या होता है, शर्करा यानी कि मीठा चीज़ जो होता है वो जमा होने लगता है। ठीक है, और जब ये जो पैंक्रियाज ग्रंथि है वो इंसुलिन का अधिक मात्रा में स्रावित करने लगता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। और ऐसी कंडीशन भी बहुत ही खतरनाक होती है और व्यक्ति क्या होता है, लो बीपी का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंसुलिन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि व्यक्ति को लो शुगर है या फिर हाई शुगर है। अगर कम बनेगा तो हाई शुगर रहेगा, ज़्यादा बनेगा तो शुगर लो रहेगा। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखना होता है। सामान्य व्यक्ति की जो रक्त शर्करा होती है वो होती है 90 से 120 ml प्रति 100 मिलीग्राम। ठीक है, और जब इसकी मात्रा 120 से 180 बढ़कर के हो जाती है तो उसके शरीर से ग्लूकोज की मात्रा जो है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगती है। ठीक है, लेकिन जब इसकी मात्रा इससे भी ज़्यादा बढ़कर के यानी कि 400 से बढ़कर के 600 हो जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति को ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मधुमेह मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है। तो मधुमेह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज़ को हम NIDDM कहते हैं यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, और जेस्टेशनल जो कि गर्भावस्था के दौरान होता है।